हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास ऑफ पॉलिटी रिवीजन पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने 1919 अधिनियम तक देख लिया। जो पिछली क्लास थी 1919 के अधिनियम की, उसकी खास बातें जो आपको एक बार पुनः अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। द्वैध शासन व्यवस्था कहाँ लागू गई और उसमें क्या था। द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन से लेवल पर लागू की गई, ये भी अच्छे से याद कर लेना। और जो वायसराय के कार्यकारी सदस्य प्रथम भारतीय वो कौन थे। उसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ, उसके अलावा लोक सेवा आयोग। फिर 10 वर्ष बाद जो वैधानिक आयोग बनाना था कि इसकी जांच के लिए कि या क्या रिजल्ट रहता है, तो वो कौन सा बनाया और उसका क्या रिजल्ट रहा। उसके बाद कुछ गोलमेज सम्मेलन हुए, उसकी रिपोर्ट छपी, फिर वो उसकी एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी के निष्कर्ष के आधार पर ये भारत शासन अधिनियम 1935 आया। और ये ब्रिटिश भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसके काफ़ी प्रावधान शामिल किए गए। तो इसमें कुल 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं। ये तो छोटे पीछे वाला एग्जाम पूछे पर याद कर लेना, कभी क्या पता काम आ जाए। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई सर्वप्रथम इसमें। अब याद रखना है कि प्रांत 1919 के अधिनियम में प्रांतों को विषय दिए गए शक्ति कानून बनाने की, पर वो ढांचा एकात्मक रहा। इसमें संघ भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। तो इसमें दे प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, किंतु ये संघ व्यवहार में कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय डाले गए। और जो अवशिष्ट के इनके अलावा जो कुछ बच जाता वो वायसराय के पास। जो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 से लाया गया और इसको यहाँ पे अंत कर दिया गया। और ये प्रणाली को इसके स्थान पर यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता मिली, जिससे प्रांतों को शासन करने के लिए अधिक स्वतंत्रता। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू करने का प्रयास कहाँ, केंद्र स्तर पर, किंतु ये व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सका। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने का प्रावधान किया गया। ये व्यवस्था भी 1937 से 39 तक ही लागू रह सकी। इस समय में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रांतों में सरकारें बनाई और कुछ एक्ट बनाए, कुछ काम भी किए। लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने भारतीयों की बिना सहमति के भारत को शामिल कर दिया, तो इन्हें कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। विधानमंडल एवं अन्य प्रावधान किया कि एक तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो 1919 में केवल केंद्र पर लागू की गई, वो प्रांतों में। अब ये याद रखना कि द्वैध शासन और द्विसदनात्मक अलग होता है। द्विसदनात्मक का अर्थ होता है कि 2 सदन, और द्वैध शासन मतलब दोहरे स्तर का शासन प्रांत। तो ये है द्विसदनात्मक। इसमें 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। बंगाल, बम्बई, मद्रास, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। फिर कंटिन्यू याद करने की संयुक्त बिहार और असम, ये तीनों एक क्रम में लगा था। तो 3 इंपॉर्टेंट, 3 एक क्रम में, ऐसे याद कर लेना। आरक्षण की व्यवस्था की गई। हिस्ट्री में आपने वो पढ़ा होगा पूना पैक्ट, जो अंबेडकर और गांधी, जो उस समय जब प्रत्यक्ष निर्वाचन का 1909 में शुरुआत हुई, 1919 में कुछ सिखों ईसाइयों के लिए विस्तार किया गया। फिर जब दलितों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जाने लगी, तो गांधी ने विरोध किया और गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः एक हुआ। उसका रिजल्ट ये रहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, केवल आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। और ये अनुसूचित जाति, महिलाओं, श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि व्यवस्था की गई। और इसमें एक खास बात, भारत परिषद का अंत किया गया। आपको ये बताना है कि कौन से एक्ट के थ्रू ये बनाई गई भारत परिषद। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को परामर्श हेतु सलाहकार प्रदान की। मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का दायरा 10% जनसंख्या को दिया गया, डायरेक्ट इलेक्शन। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग। 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना, लेकिन यहाँ संघ लोक सेवा, जो संघ लेवल पर राज्यों और केंद्र दोनों के लिए एक सेवा की व्यवस्था कर सके। और संयुक्त लेवल 2 से अधिक राज्यों के लिए भी, प्रांतों के लिए भी काम करने के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में स्थापित। महालेखा परीक्षक, संघीय प्रांतों लेखों की जांच हेतु संघीय रेलवे प्राधिकरण। तो कुछ ये संघीय संस्थाएं स्थापना की गई। और इसके तहत कुछ नवीन प्रांतों का भी गठन किया गया, जैसे ब्रह्मा भारत को भारत से पृथक कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत के रूप में गठित किया गया।